हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और जैसा आपको पता है दोस्तों कि हम घर बनवा रहे हैं, तो उसके लिए नक्शा हम बनाए थे अपने मन से। मतलब कहाँ पे कौन सा कमरा रहेगा, कहाँ किचन, कहाँ क्या चीज़ रहेगा, पहले तो सोचा ही जाता है, फिर बाद में सबको मतलब बताना पड़ता है, मिस्त्री साहब को भी। तो फिर बाद में दोस्तों हम मिस्त्री साहब, ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, इनको दिखाए, जो नक्शा बनाए थे वो दिखाए हैं। तो मिस्त्री साहब बोले दोस्तों कि हमारे संपर्क में इंजीनियर साहब हैं। मतलब मिस्त्रियों के संपर्क में रहते हैं, मिस्त्री साहब के संपर्क में इंजीनियर रहते हैं, उनसे बात विचार भी होता है, क्योंकि घर तो मिस्त्री साहब ही बनाते हैं। और नक्शा जिसको जो जैसा बनवाना होता है तो मिस्त्री साहब मतलब इंजीनियर बना देते हैं। बाकी गांव देहात में दोस्तों कोई नक्शा वक्शा नहीं बनवाता, बस ऐसे ही अपने मन से बना लेते हैं, घर बनवा लेते हैं। तो हाँ, जो हमारे मिस्त्री साहब हैं तो उनके संपर्क में मतलब इंजीनियर साहब थे, तो उनको दिखाएं, हमसे बताए थे कि हम दिखाएंगे। तो इसी से रिलेटेड अगर यही सही रहेगा नक्शा जैसा आप बता रहे हो तो हम पूछ लेंगे, तो इसी तरह बनवा लेना। अगर थोड़ा और इधर उधर होगा, आगे पीछे या कमरा छोड़ बड़े क्या कैसा है, तो उसके लिए भी बताएंगे। तो मिस्त्री साहब से हम बोल दिए कि हाँ ठीक है, आप पूछ लेना और फिर हमको बताना। मतलब आपके संपर्क में जो इंजीनियर साहब हैं उनसे आप पूरी बात विचार कर लेना, कैसा क्या है। पूरी बात हम दोस्तों मिस्त्री साहब को अपने बताएं, पूरी एक एक बात। तो वो तुरंत ही भेज दिए व्हाट्सएप से, अपना चेक करवा लिए सब कुछ। तो बोल रहे थे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गांव देहात का घर है, गांव देहात के तरीके से सही है। और इसी तरह सही है, ऊपर का जीना भी है सही जगह से है, और कमरे जो हैं सही है, क्योंकि हमको जगह आगे चाहिए थी, मेन बालकनी और बखरी। तो अगर वो चीज़ निकालेंगे, बखरी और बालकनी, तो फिर कमरा इसी तरह बनेंगे। तो बोल रहे थे ठीक है, तो सब जगह से तो मतलब सही हो गए दोस्तों। तो तब जाके फिर बाद में मिस्त्री साहब आए हैं, वो बोल रहे थे कि अब सब क्लियर हो गया है, तो आप एक काम करो, हमको पूरा बता दिए कि कौन सा मतलब कहाँ कितना फिट रहेगा, कहाँ पे कितना, कौन सा कमरा कितना फिट है, कौन सा क्या है। तो ये सारा सब कुछ हमको बता के चले गए मिस्त्री साहब, और बता भी दिए कि आप ऐसे ऐसे नाप करके कमरा बना लेना उसी तरह। तो फिर हम नाप करके दोस्तों कमरा बना रहे हैं। ये देखिए, जया जी भी हैं साथ में, उनको भी बुला लिए हैं, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। हम अकेले बनाएंगे तो मतलब मन उनका भी कर रहा था कि हम चले, अब हमारा नया घर बन रहा है दोस्तों, बहुत खुशी की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। अब मतलब इतने दिनों के बाद इंतज़ार करते करते आज हमारा घर की बनने की शुरुआत हुआ है, तो खुशी की बात तो है ही है। तो अब मिस्त्री साहब बता के चले गए हैं दोस्तों। अभी उतनी टाइम 3 लोग थे, हम थे, मिस्त्री साहब थे, और साथ में हमारे पापा भी थे, जो थोड़ा सा बराबर करना था, क्योंकि खेत है ना, तो थोड़ा सा मतलब खेत की मेड़ इधर उधर हो सकती है, कि कहीं पर दूसरे के जगह में ना बन जाए, या मतलब कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। हमें ना ज़्यादा किसी का चाहिए एक आंगूर, ना कम चाहिए, हमारा चाहे चला जाए, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं चाहिए किसी का भी। तो पिताजी बोले कि सीधा सीधा नाप लो, बढ़िया, मतलब सीधा सीधा नाप के बराबर कर लेते हैं चारों भाग, चारों तरफ से, तो बराबर हो जाएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। कल को कोई भी होंगे दोस्तों जिनका आजू बाजू में खेत है, कोई भी होंगे, तो वो तो आएंगे तो नापेंगे ज़रूर, क्योंकि हर किसी की ज़मीन कीमती होती है और पैसा लगा रहता है उसमें। तो वो तो देखेंगे ही कि देखो हमारा तो कोई दवाई नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हम
पिताजी नापाई करवाए थे तो सब लोग पहले नाप रहे थे, तो हमारा एकदम बराबर जितने में था उतने में बना लिए हैं। कल को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि घर बन जाएगा दोस्तों तो हमें भी झंझट परेशानी बिल्कुल नहीं चाहिए, और इसीलिए हम सब कंप्लीट किए हैं। और तो जैसा बताए थे दोस्तों तो हम बना दिए, खिंचाना हिंचाना नाप वाप के। तो अब देखिए डाल रहे हैं पाउडर डाल देंगे तो जल्दी से मतलब नक्शा बिगड़ेगा नहीं जो बनाएंगे। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर से साइड से ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फरुआ से माटी हटा लेंगे, तो ये बारिश भी होगी तो बारिश में नक्शा ख़राब नहीं होगा। अगर अभी बरसात हो जाएगी ना तो समझो नक्शा तो पूरा बिगड़ जाएगा। जिस तरह से मतलब चूना है बह जाएगा, और जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है कि रुकती नहीं है। तो पहले चूना उकरेंगे, फिर बाद में फरुआ से माटी हटा देंगे तो नक्शा भी बिगड़ेगा नहीं। और कल वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हो, हमको बहुत अच्छे लगे, सारे कमेंट पढ़े हैं। तो ऐसे कमेंट थे दोस्तों कि जैसे बकरी को लेकर के, तो बकरी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे आइट साइड में कमरा है, पीछे कमरा है, आजू बाजू में कमरा, आगे कमरा है, बीच में जो जगह बचती है तो उसको हम लोग बकरी बोलते हैं। बकरी मतलब कोई समझे हैं कि बकरी पालने के लिए बता रहे हैं कि बकरी में बांधेंगे, मतलब बकरी बांधने के लिए घर के भीतर। तो हम बता दें दोस्तों कि घर के भीतर बकरी नहीं बांधेंगे, ना कोई जानवर रहेंगे। बकरी शब्द है हमारा देहाती भाषा का कोई एक मतलब, तो वही है दोस्तों जो खाली जगह रहती है जिसमें हम कोई भी सामान, कोई भी काम काज हो, शादी विवाह तो थोड़ा जगह ज़्यादा रहती है तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए वो काम कर सकते हैं, तो इसीलिए वो जगह छोड़ी जाती है। तो हम छोड़े हैं, उसी को हम बकरी बोल दिए हैं। तो कुछ लोग समझ लिए कि बकरी, तो बकरी नहीं है, तो या फिर हमसे ही बोलने में शायद थोड़ा उस तरह हो गया हो बकरी में। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी हम जानवर पालेंगे, भैंस पालेंगे और जो भी पाल लेंगे तो बाहर ही बांधेंगे बढ़िया। बकरी है, भैंस है, वैसे तो भैंस हाँ जब पालेंगे दोस्तों, लेकिन अपना बाहर व्यवस्था बनाएंगे बढ़िया पतरे का, जैसा भी मड़ैया घाल के वहाँ बाहर ही सब चीज़ रहेगा बढ़िया। ये जानवर पालने का बाहर ही सही है, अब बाहर ही बढ़िया नल लगेगा। और कमेंट आए थे दोस्तों कि घर राम भाई ऊंचा बनाना, ज़मीन से नीचे मत बनाना, क्योंकि खेत में है तो परेशानी होगी। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हम देखे कमेंट। तो घर हम ज़मीन मतलब जितना हमारे आजू बाजू वाले हाइट किए ऊंचा किए हैं उनसे हम कम ऊंचा नहीं रखेंगे। हमारे अंदाज में अभी हमारे छाती से ऊंचाई करना पड़ेगा, छाती से ऊपर भी हो जाएगी, उतने ऊपर में लिंटर पड़ेगा। लिंटर के बाद पुरवाई होगी, फिर हमारी छाती के ऊपर से लिंटर पड़ने के बाद फिर दरवाज़ा लगेगा। इतना ऊंचा दोस्तों घर हमारा बनेगा कि अगर कल को बाढ़ भी आ जाएगी हमारे घर तक तो घर के अंदर पानी ना घुस पाए, इतना पूरा व्यवस्थित हम ऊंचाई से घर बनवाएंगे और आगे तक माटी पुरवाएंगे। अभी तो नेव खूंदेंगे, नेव खुदाई करके ढलाई बीम सब ये काम होगा। और ये हाइट तो फिर जब होगी तो रखेंगे बहुत ज़्यादा कि परेशानी ना हो, क्योंकि बरसात में दोस्तों हम बहुत परेशानी झेले हैं और हम वो चीज़ समझते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ बहुत झेल चुके हैं। तो इसीलिए आप घर बनवाएंगे तो ऊंचाई से ही बनवाएंगे। और कई सारे कमेंट थे दोस्तों कि राम भाई घर में जंगला, खिड़की और सब चीज़ रोशनदान बढ़िया सब जगह करना अच्छे से, तो बढ़िया करेंगे दोस्तों जैसा आप बता रहे हो, खिड़की जंगला सब लगवाएंगे। देख लो अच्छे से कैसे कमरा है, कैसी बकरी है, कहाँ बालकनी है, पूरा नक्शा बन गया दोस्तों। बना के मतलब मिस्त्री साहब बता दिए थे, हम भी दिखाए थे,
तो मिस्त्री साहब कह रहे थे सही है, नपवा दिए थे। तो जैसा नपवाए तो हम नाप के अपना फीता रख के पूरे में बढ़िया ये डाल दिए हैं चूना। जैसा बताए थे उसी तरह चूना डाल दिए हैं बढ़िया नाप के सब जगह। अब जया जी मुनादी कर रही है इनको बुला लिए, ये चली गई थी। हम बोल रहे थे तुम जाओ आराम से खाना पीना बनाना ना नाश्ता पानी, तो चली गई थी। तो फिर बुलाए कि देखने के लिए, अभी डाल दिए हैं। तो अब एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे बकरी है, कहाँ पे किचन, कहाँ पे बाथरूम, कहाँ पे स्टोर रूम, कहाँ बेडरूम, कहाँ पर रहेंगे ना, सारा सब चीज़ यहीं पर बना है। ये कमरा है। अब जया जी बताएंगे कहाँ क्या है बताओ। ये कमरा है ना जी? हाँ ये कमरा एक ये है और एक कमरा ये है। अब वो तो बाद में तुम चाहे जो बना लेना जैसे समझ में आए। तो एक कमरा ये है दोस्तों, 15 फुट का रखे हैं। एक ये और एक ठो ये भी 15 फुट का है, सेम उतना ही बड़ा है जितने में जया जी खड़ी है ना। और मतलब 15 फुट लंबाई चौड़ाई दोनों? हाँ दोनों 15-15। 30 फुट न हो गए? 30 फुट नहीं होते, 15 फुट जो है 15 स्क्वायर बोलते हैं। 15 स्क्वायर फुट है, मतलब 15 बाई 15। और ये बकरी है, ये तुम खड़ी हो जाओ। ये बकरी है दोस्तों, ये जहाँ से लाइन गई है और उधर से और ये साइड से लाइन आई जो ये वाली, और ये डबल लाइन जो है। तो ये तो हम ऐसे बना दिए खोदने के लिए। तो ये जहाँ पे जया जी खड़ी है ये बकरी हो जाएगा। इतनी बड़ी बकरी रहेगी जिसमें हम टेबल वेबल लगा के मेहमानों को खाना पानी नाश्ता पानी या और भी कोई आए या कुछ मतलब कुछ काम काज हुआ जैसे बकरी में होता है ना, जैसे शादी विवाह जैसे होते हैं दोस्तों, तो बकरी में मड़वा घालते हैं। तो बीच में मड़वा घालने के लिए आइट साइड कार्यक्रम होता है। खुला रहता है जिससे जहाँ मड़वा घालते हैं, बंद में नहीं घालते, खुला रहता है ना। तो चलो वो तो बात की बात है, स्लिप डालेंगे चाहे खोलेंगे, अब ज़रूरी नहीं है ना थोड़ा सा खोल के बंद करने वाला लाख लेंगे। होता है क्या बंद करने वाला? होता है। अच्छा पानी नहीं आएगा? अरे इतना खोल, इतना सा रख देंगे गोल गोल या 4 कोने का, ऊपर से पल्ला नामा बना दिया जाता है। तो जब खोलना हो तो खोल दें, तो उजेला भी जाएगा, मड़वा वड़वा घाल लो और बंद कर दो, पानी आने की कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी नहीं जाता। हाँ इस तरह हम देखें कर रहते हैं। कोई बड़े बनाए रहते हैं, बड़े बड़े जाला लगा देते हैं, उनका भी ऊपर से पैक करने का सिस्टम बनाए रहते हैं। लेकिन हम जब स्लैब पड़ेगी उससे पहले सोच लेंगे ना कि पूरा बंद करेंगे या फिर ऊपर से खोलेंगे। तो खोलेंगे तो उजेला होगा, नहीं तो अंधेरा लाइट जलेगी तब उजेला होगा ना। उजेला होगा बकरी में। ये बालकनी है पूरी। हाँ ये छूट गया, देखो ये हो गया तुम्हारा बाथरूम। नहाने का रही थी ना, ये भीतर ही बनाएंगे। तो अब इतने में देखो इतना बड़ा है ना, लेकिन तो एक साइड में बाथरूम कर देंगे, एक कड़ी नहानी। जंगला तो ये रास्ता है ना? हाँ ये रास्ता है, ये हमारी रास्ता है दोस्तों। इतनी हम निकाले हैं, 9.5 फुट निकली है रास्ता गाड़ी आने जाने के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक की देखो। तो ये रास्ता है। हाँ ठीक है, रास्ता कहीं जंगला रहे। हाँ जंगला इतने में रख सकते हैं, रखो तो नहीं रखो तो। किचन होता तो कितना सही रहता है ना। किचन बना लो, एक ही तरह का है। उतना बड़ा ये कमरा भी है, उतना ही बड़ा वो किनारे वाला है जितना ये है। उतनी दूसरी की जगह है तो वहाँ तो जंगला रहेगा नहीं। हाँ जंगला तो नहीं रहेगा ये तो। ये थोड़ी। हाँ सही है। और बाथरूम में जंगला हो चाहे ना हो, किचन में सही रहेगा ना जी। हाँ तो बाथरूम में कहाँ रहते हैं जंगला? बाथरूम में जंगला नहीं रखेंगे। हाँ। तो इसको किचन बना लो, इधर किचन सही रहेगा और उधर बाथरूम नहानी वो वाले में। हाँ वैसे वो बंद में सही रहेगा ना जी। सही है। ये वाला किचन के लिए सोच लिए दोस्तों जया जी, ये 10 फुट का कमरा है किचन के लिए। तो इसमें किचन हो जाएगा, बाजू से खिड़की हो जाएगी,
तो ये झांकती ताकती रहे झाँक झाँक के खाना बनाएगी बढ़िया। बाहर की हवा भी आएगी और वातावरण भी दिखेगा। हाँ। इधर बढ़िया हरियाली तो रहती है चारों तरफ, तो बढ़िया अच्छा लगेगा ना। और ये रास्ता भी है, ये तो हमारी ही है। हाँ। तो इधर से तो कोई बंद नहीं करेगा, तो खुला ही रहना है उसको, हाँ जी। है ना। चलो इधर आओ। ये है बालकनी। बकरी बता चुके हैं ना, ये बकरी है दोस्तों, बालकनी बोल देते हैं बार बार, इसको बता चुके हैं। इधर नहानी बाथरूम करेंगे, जैसा पहले किचन के लिए सोचे थे, अब उधर किचन होगा, इधर नहानी बाथरूम रख लेंगे, जैसा नक्शा में बनाए थे उसी हिसाब से। उधर का परफेक्ट है। हाँ, इधर तो ये हो गया नहानी बाथरूम, और ये हो गया सामान वामान रखने के लिए, जो जैसे हमारे पास इस तरह का सामान रहता है हाँ। जो नहीं यूज करते हैं, हाँ जी। तो वो वाला सामान ये वाले कमरे में रख देंगे। पूरा ये कमरा है और बस हो गया, एक कमरा हो गया। अब वो वाला कमरा रह गया, ये इधर आओ थोड़ा सा। ये गेट है का? हाँ ये गेट है, ये गेट, ये इतना बड़ा गेट है, ये गेट है दोस्तों। इधर से लेके उधर तक बीचों बीच का गेट रहेगा हमारा। हाँ जी। और ये पूरी बालकनी है, देखो इतनी बड़ी बालकनी है दोस्तों, ये पूरी खाली रहेगी। इसमें तखत डाल देंगे तो उठने बैठने के लिए हो जाएगा, हम भी उठे हवा बैठेंगे। लगेगी। झूला भी गाल सकते हैं इसमें, हाँ जी। जैसे अपने घर में गाले हैं हाँ। उस तरह के झूला भी गाल सकते हैं। यहीं पर हवा लगेगी, पूरा सामने से खुला रहेगा ना। और वो तो हो गया किचन। ये है गेस्ट रूम, गेस्ट रूम है छोटा है, हैं? अभी जगह ज़्यादा है ना, देखो ये बीच में खाली है, ये खाली है, तो बड़ा अब यही सिकोड़ देते हैं, यही कमरे को इधर कर देते, उधर कर देते, तो वही सिकुड़ जाते सब कमरा। इसलिए बीच में जगह होगी तो बड़ा दिखेगा ना। चलो फिर तुम जाओ, खाना पीना देखो, और अभी हम फरुआ से ये जहाँ निशान लगाए हैं तो गो देंगे। पानी आनी बरिश जाएगा तो फिर बिगड़ जाएगा, ये मौसम खराब है ना। अभी ना वो दो, पहले पूजा करेंगे। अरे खोदना नहीं है, हाँ। खोदेंगे थोड़ी, फरुआ से थोड़ा थोड़ा सा वो कर देंगे कि ये बिगड़े नहीं। मौसम खराब है दोस्तों, बारिश हो जाएगी तो ये चूना बही ही जाएगा, हेरा जाएगा, तो फिर बाद में नक्शा कौन बनाएगा। थोड़ा थोड़ा फरुआ से पूरे में गोदाई कर देंगे, इतना इतना, तो वो बारिश में भी वो दिखेगा कि हाँ उधर किए थे थोड़ा सा, तो अभी तक दिख रहा है ना। चलो हम फिर करते हैं, तुम जाओ। और आपको कैसा लगा दोस्तों हमारा ये घर नक्शा, आप बताना कमेंट करके। और अब ये इतना बन गया है, आगे हमारी ज़मीन अभी है, तो अब आगे हम नल खुदवाएंगे। कहाँ तक है? आगे थोड़ा दूर तक है, महुआ पेड़ की इसी तरफ। तो अब यहाँ पे नल कहाँ खुदवाना है हमको आइडिया हो जाएगा। ऐसे में क्या मालूम इधर खुदवा कहाँ खुदवाना? अरे यहीं पर कहीं सोच लेंगे ना, अब तो ये नक्शा बन गया है। हमें लग रहा है ये देखो सुनो तो, अब इतना घर हो गया, इससे पूरा खुला पड़ा रहेगा इसमें। इधर ना। हाँ। चलो यहीं पर नल हो जाएगा, इधर कहीं पर नल खुदवा लेंगे।
ये क्या फंसा देते हैं उसको। ये भी नहीं भीग जाएगा। बहुत एक बरसात हो गई, अच्छा खासा चले गए थे, काम भी नहीं हुआ, भीग गए। मौसम बन गया था बारिश का, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही दोस्तों। आज रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई। ये जो पानी भर जाता है ना, तो पहले इसको सुधार देते हैं, बाद में कपड़ा को पहने ना। पानी भर जाता है दोस्तों इतने में फुल, तो आगे से थोड़ा कुछ माटी आटी अड़ गई है, तो उसको सुधार देते हैं। छोड़ देंगे तो पानी बह जाएगा। बाबू, बाबू, बाबू देख रहा पानी कैसे बरस रहा है। थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, सिर्फ 1 मिनट के लिए फिर बारिश हो गई। चल 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 चलो चलो चलो, लाओ खाने को। हाँ खाना खाते है ना। क्या होगा, बीसीबी हम सोच रहे थे आ जाए तो रास्ता को बराबर कर दें। तो तुम भी खाओ, खाना खा लो दोस्तों आप लोग भी। अब हम लोग खा रहे हैं परवल कुंदरू, क्या है कुंदरू, कुंदरू की सब्जी है, रोटी है। देखो चूहा पानी पी रहा है। बताओ आज पहली बार भाग गया, पहली बार देखे चूहा को पानी पीते हैं। बाबू को मजा आ रहा है झूला झूलने में ना। झूला बंद कर देती है ना तो ये रोने लगता है, और जहाँ झूलाने लगती है फिर ये खुशी हो जाता है। पानी बंद हो गया दोस्तों, ये देखिए मौसम भी साफ हो गया है, खाना पीना खा लिए बढ़िया। अब जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। शुरुआत हो गई है, चालू है ना, तो हम जा रहे हैं, सुन के आते हैं। के रूप में आए हैं, एक न एक दिन यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। और अगर कुटिया की बात की जाए तो कुटिया कहीं और नहीं है, ये शरीर ही वो कुटिया है, ये शरीर ही वो कुटिया है। भी वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर वो कौन सा मूर्ख प्राणी था? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो तुम हो, वो तुम हो। बैठा पल पल न माने टिंकू जिया। हाँ, माया में सन गया, माया में लिप्त हो गया। आपने 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में किया है।
और 501 मुद्राएं हमारे महाराज जी को सहयोग प्रदान। भगवान के तुम्हारा क्या कहना। बेटा बेटे ये लो प्रसादी। हाँ आ गए। भागवत सुन के आ गए दोस्तों। ले प्रसादी, ले प्रसादी खा ले। प्रसादी को प्रसादी का हीरा नमक है बिट्टू को थोड़ी समझेगी। ले मम्मी से नहीं लेना है, जीरा नमक प्रसाद है। अब दे रहे हैं कटोरी में ले ले। बस अब नहीं है उनका थोड़ा सा प्रसाद खा लो दोस्तों आप लोग भी। भगवान जी का प्रसाद है और भागवत सुन के आए हैं, अब खाते हैं। पानी तो सूख गया है, थोड़ा सा बीच में है तो उतना भरा रह गया। घास पूरी सूख गई दोस्तों, ये देखिए हमको छीलनी नहीं पड़ी, हम दवा डाले थे तो पूरी घास सूख गई। पर यह कि टाइम लग गया सूखने में, कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लग गया, पर एकदम सफ़ा चट। अब यहाँ पे ककड़ी बो देते हैं, हमारे पास बीजा रखे हैं और आज बारिश भी हो गई बढ़िया तो जाम आगे पानी नहीं सींचना पड़ेगा। बीजा हमको दे दो, ढूंढ के जाऊँ। देखो जैसा हम बांध के रखे ऐसे ही पैक करके रखे दोस्तों। आपको दिखाए थे वीडियो में, 5 साल वाले वीडियो में, जब ककड़ी हमारे फूट हुई थी तो बीजा मतलब रख लिए थे अपने बोने के लिए। ये देखो हमको पता था ककड़ी के बीजा मिलते नहीं हैं। अगर दुकान से लेने जाएंगे ना बाज़ार से तो वहाँ पे आधी से ज़्यादा करुई ककड़ी निकल जाती है। क्या मालूम लेके बो दें और खाने के टाइम में कड़ुई, सब कड़ुई निकल जाए तो क्या फ़ायदा फिर ककड़ी बोने का। अब पूरी ज़मीन भी छिद जाएगी, समय भी चला जाएगा, तो इसीलिए हम निकाल लिए थे बीजा। और मैं निवेदन करूंगी खासकर माताओं बहनों से कि अगर ज्यादातर भाई भाई में फूट पैदा होती है तो ये नारियां फूट डालने का काम करती है। भाई भाई को लड़ा देती है, जेठानी से देवरानी जलती है, देवरानी से जेठानी जलती है और आपस के मनमुटाव में भाई भाई में भी लड़ाई करवाती है। इतने सारे बीजा हैं, अब बो देते हैं इनको, बाद में गुड़ाई कर देंगे तो सही रहेगा।